ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप सुख स्वभावी हैं। अपने से युक्त रहकर सुख को भोगिए। आपको सुख की ही कामना है। सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त शरीर है जो दिव्य है। सुख स्वभाव से ही उसकी दिव्यता है। उससे युक्त रहकर सुखी रहिए। नेत्रों को बंद रखने से आशय मूर्त के संबंध से प्राप्त 10 प्राणों को उपयोग में नहीं लेना है। 5 इंद्रियों से नहीं जानना है। मन से विचार नहीं करना है। वचन से बोलना नहीं है और काय से चेष्टा नहीं करना है। श्वास को न लेना है न छोड़ना है। श्वास स्वतः ही आता जाता है। हमको उसकी कुछ चेष्टा नहीं करना है। और आयु प्राण से हम जीते हैं मरते हैं, तो जीने मरने दोनों की ही कामना नहीं करना है। इस प्रकार अशुद्ध प्राणों के उपयोग से बचना है, तो स्वतः ही शुद्ध प्राण की उपलब्धि होती है और वह शुद्ध प्राण सुख का अनुभव है। अशुद्ध प्राणों के होते हुए ही इनको काम में नहीं लेना है, क्योंकि वे मूर्त प्रदत्त हैं, पराधीन हैं। पराधीनता को छोड़ना है। न देखना है, न सुनना है, न सूंघना है, न चखना है, न छूना है। ये 5 इंद्रिय प्राणों को जीतना हुआ। मन बल से हम विचार करते हैं, तो मन से विचार नहीं करना है। वचन बल से हम बोलते हैं, तो बोलना नहीं है। काय बल से हम काय चेष्टा करते हैं, तो वह काय चेष्टा नहीं करना है। श्वासोच्छ्वास से श्वास का आवागमन होता है, तो वह कर्म के संबंध से भले ही हो, हमको न श्वास लेना है न छोड़ना है। और आयु कर्म के सद्भाव से हम जीते हैं और मरते हैं। तो आयु नामक अशुद्ध प्राण से जो जीना और मरना होता है, तो दोनों की ही कामना नहीं करना है कि लाखों वर्षों तक जीवे या मृत्यु आज ही आ जावे। दोनों ही के संबंध में कुछ विकल्प नहीं करना है। हमें सुख का प्रयोजन है, हम सुख स्वभावी हैं, तो अपने से युक्त रहकर सुखी रहना है। यही शुद्ध प्राण है और इसका अंश अवश्य ही प्रकट रहता है। सदा काल जीव दुखी नहीं रहता है। संसार में कभी सुख कभी दुख होता है और सुख दुख से संबंध हमें शारीरिक सुख दुख से लेना है। शरीर ही हमारा आत्मा है, अमूर्त शरीर। उसमें सुख नाम का स्वभाव है और कर्म के संबंध से असहता होती है, वेदना होती है। वह सुख गुण का परिणाम है।
सुख गुण की पर्याय है। उसी को अंतर लक्ष्य करके हमने भोगना है, और ये भोग स्वाधीनता से होता है। इनमें 10 अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं है, और अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं करते तो पुनः अशुद्ध प्राण नहीं मिलते हैं, शुद्ध प्राण ही मिलता है, और शुद्ध प्राण सुख है। जीव अपने स्वभाव की ही सहज आकांक्षा करता है। सुख स्वभाव होने से हमको सुख की कामना होती है। सिर से पैरों तक जो अपना विस्तार है, इससे युक्त होते हैं तो हमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बिना ही इंद्रियों की सहायता के, बिना ही मन वचन बल के उपयोग के, बिना ही श्वासोच्छ्वास क्रिया किए हुए, बिना ही जीने मरने का विकल्प किए, हम जब अपने को पाते हैं, इन अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं करते तो सुख प्रकट हो जाता है। अशुद्धता के निरोध से ही शुद्धता प्रकट होती है। तो ये 10 प्रकार की अशुद्धता है। 10 प्राण वे सब ही अशुद्ध प्राण हैं जो मूर्त के संबंध से होते हैं, तो उनका उपयोग नहीं करना है। तो सहज ही हमको अपने विस्तार में शांति का अनुभव होता है, निराकुलता होती है। राग द्वेष का नहीं होना ही निराकुलता है, और निराकुल होना ही सुख है, उसी में हमारा हित है। अपने भीतर आने पर आकुलता नहीं होती है, तो भीतर ही मोक्ष जानो। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, आसमान में नहीं है, पाताल में भी नहीं है, बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है। अपना स्वरूप ही मोक्ष स्वरूप है, अपना विस्तार ही परमात्मा रूप है। अपना परमात्मा कहीं मंदिरों में नहीं है, तीर्थों में नहीं है। प्रतिमा दर्शन का जीवों को बहुत आग्रह रहता है, और कोरोना काल में वह सब आग्रह सहज ही समाप्त हो गया। उसमें होने वाली पराधीनता को हम नहीं जानते हैं, और अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव होने में कभी कोई बाधा नहीं है। जो बाधा है तो वह निद्रा है। जागृति में ही हम अपना अनुभव कर सकते हैं, और जब इन अशुद्ध प्राणों का उपयोग हम नहीं करते तो फिर निद्रा नहीं होती है, फिर हम निरंतर अपना सुख भोग सकते हैं। निद्रा का कारण अशुद्ध प्राणों का उपयोग है, जिनको हमने नहीं करना है। अशुद्ध प्राणों के निरोध से ही शुद्ध प्राण प्रकट होता है। इन 10 ही अशुद्ध प्राणों को एक इंद्रिय संज्ञा दीजिए। इनके निरोध से आप अतीन्द्रिय होते हैं, और अतीन्द्रियता ही हमारा स्वभाव है। मूर्त इंद्रियां हैं और हमारा स्वरूप मूर्त इंद्रियों से रहित है। देह जैसा आकार भले ही मुक्त अवस्था में हो, पर वहाँ मूर्त इंद्रियों का फैलाव नहीं है। देह तो है,
पर वह अमूर्त है और उसमें मूर्त इंद्रियों का विस्तार नहीं है। उस अपनी अमूर्त देह में ही सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वह अमूर्त देह सुख स्वभावी है और वह अमूर्त देह में ही यह मैं हूँ ऐसी हमको अनुभूति होती है। उसी में हमको अपनापन करना है। उपदेश देह में अपनापन नहीं करने का मिलता है और हमें देह से अपनापन करना है। अंतर यही है कि हमको अपनी अमूर्त देह से अपनापन करना है। देह से अपनापन नहीं करना है, इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। इतना स्पष्टीकरण चाहिए कि हमको मूर्त देह से अपनापन नहीं करना है। अमूर्त देह ही आप है, उसमें ही अपनत्व करना है, एकत्व करना है, उसी से युक्त रहकर सुख को भोगना है। उसमें अपनापन नहीं होगा तो केसन मुक्ता नहीं होगी। अपनी वस्तु का ही प्रेम होता है और अपनी वस्तु अपनी मूरत है और उस मूरत को ही प्रतिमा संज्ञा है। लोक में मूर्त प्रतिमा में ही अमूर्त प्रतिमा का उपचार होता है और उपचार को पकड़ना नहीं है, क्योंकि उपचार असत्यार्थ होता है। अपनी अमूर्त काया ही वास्तव में प्रतिमा है, वही चैत्य है, वही अनादि निधन है, इसलिए अकृत्रिम है। ऐसे अकृत्रिम चैत्य लोक में अनंत हैं, पर हमारे लिए उपयोगी अपना अकृत्रिम चैत्य है। पर चैत्य तो हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है और मूर्त पदार्थ इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है, सो हमारा स्वभाव नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। तो ज्ञान से या तो मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं या फिर ज्ञान ही नहीं होता है। जब अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो फिर अतीन्द्रिय ज्ञान क्या करता है? मूर्त को जानना नहीं है और अमूर्त जानने में नहीं आता है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है। अतीन्द्रिय सुख की ही सिद्धि होती है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है, क्योंकि उसमें इंद्रियों की सहाय नहीं है, इंद्रियों का निरोध है। ये सब कथन इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए है। मन बल, वचन बल, काय बल के होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करने के लिए है। आयु होने पर भी जीने की कामना नहीं करना है, क्योंकि जीना हमारे अधीन नहीं है और ये जीना भी क्या जीना जिसमें मूर्त की पराधीनता है, मूर्त का बंधन है। वो मरने की आकांक्षा भी नहीं करना है, क्योंकि मरना तो अवश्य है। इस मूर्त शरीर का अभाव तो होना ही है और मरने से हमारा अभाव नहीं होता है। इस मूर्त शरीर का संबंध ही टूटता है जो हमको इष्ट है। तो शरीर मूर्त रहे या नहीं रहे, इसका विकल्प नहीं कर हम सुख स्वभावी हैं तो अपने सुख को भोगना है और आप अपने से दूर नहीं है।
सदा ही हमको अपनी प्रतीति होती है। इस मूर्त शरीर जितने ही क्षेत्र में यह मैं हूँ, ऐसी प्रतीति सब जीवों को होती है, एक निद्रा काल को छोड़कर। इदम अहम अस्मि, यह मैं हूँ, इस मैं का ही अनुभव करना है। अपने में ही अहंकार करना है, ममकार करना है। यह अमूर्त काया मैं हूँ, ये अमूर्त काया मेरी है और ये मेरी वस्तु को ही मुझको भोगना है। अपनी वस्तु को भोगना ही न्याय संगत है और न्याय पूर्ण जीने से ही सुखानुभूति होती है। मूर्त पदार्थ तो भिन्न द्रव्य होने से पर है, वे सुख स्वभावी नहीं है, अचेतन है, अर्थात उनको चेता नहीं जा सकता है, उनका अनुभव नहीं किया जा सकता है, उनका ज्ञान मात्र होता है और वह ज्ञान शुष्क है, सुख से रहित है। इतना ही नहीं, वह अनर्थकारी है, वह राग द्वेष को उत्पन्न करता है, अपने को अपने सुख से वंचित करता है, इसलिए वह अपराध रूप है। स्वरूप च्युति को ही अपराध कहते हैं और इंद्रिय ज्ञान स्वरूप से च्युत है, स्वरूप से विमुख है, तो स्वरूप च्युति को छोड़ना ही धर्म है। अपनी मूर्त का फिर सहज ही धारण होता है, सहज ही हम अपने में उपस्थित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। सारे आगम की यही देशना है कि हम अपने में उपस्थित रहें, स्वस्थ रहें। कोई भी धर्मावलंबी हो, वह यह निश्चित जानता है कि स्वस्थ जीव ही सुख को पाता है, अस्वस्थ जीव दुख को पाता है और सुख शरीर में ही अनुभव में आता है। तो शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा सभी धर्मावलंबियों की कामना होती है। आखिर सभी धर्मावलंबी जीव तो है ही, सुख स्वभावी तो है ही, सुख की कामना भी उनको होती है और सुख की कामना की पूर्ति के लिए अपने को अपने में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है। इस अमूर्त काया का नाम ही स्वद्रव्य है, आत्मा है, परमात्मा है। इस काया में ही स्थित रहना है, कायस्थ रहना है। जो परमात्मा हो गए हैं वे कायस्थ हैं, अपनी काया में स्थित हैं। तो बस कायस्थ रहिए, देहस्थ रहिए, पिंडस्थ रहिए और सुख से रहिए। इसी को धर्म ध्यान कहते हैं। यही ध्यानाभ्यास है। अभ्यास इसलिए कहते हैं कि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए बहिर्मुखता हो जाती है, तो लौटकर हमको अपनी ओर आना है, वही ध्यानाभ्यास करना है। और जब हम अपना सुख अपने में भोग लेते हैं तो फिर सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख होती है, फिर किसी देशना की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर हम चाहे या नहीं चाहे, फिर परमात्मा पद मिलता ही है। एक बार अपने में स्थित हो जाइए, बाहर से अपना ध्यान हटा लीजिए। यही यत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुष नाम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का है,
वही प्रयोजनभूत होने से उसके सन्मुख होने को पुरुषार्थ कहते हैं। बस सुख की सिद्धि, सुख का प्रयोजन अपने अमूर्त काय से होने वाला है, तो इसी की प्रीति करिए। सब पर द्रव्यों से विभक्त होकर अपनी मूर्त की रुचि करिए। यह रुचि ही सुखदायक है, इसको राग संज्ञा नहीं है, क्योंकि पद से राग होता है, अपने से राग नहीं होता, अपनी रुचि होती है, और अपनी रुचि इष्ट है, अपनी चिन्ह मूर्त की रुचि। अतिशय प्रेम, यह प्रेम निर्दोष है, शील रूप है। लव दाई सेल्फ, फील दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ। बस ये सेल्फ शब्द को ही हमने मजबूती से पकड़ कर रखना है। ये जो अपनी चिन्ह मूर्त जिसमें ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है, यही आप है, सेल्फ है। इस आप को मजबूती से पकड़ना है, और ये आप शरीराकार होने से शरीर है, तो शरीर को पकड़ना है, दृढ़ता से पकड़ना है। इतना दृढ़ता से पकड़ना है कि मृत्यु का प्रसंग हो तो भी नहीं छोड़ना है, और मृत्यु का प्रसंग देखकर तो और जोर से पकड़ना है। और अपनी पकड़ मजबूत रही तो फिर हमको परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो परमात्मा हो गए हैं वे अपने इस अमूर्त शरीर की मजबूत पकड़ से ही हुए हैं। इसको ढीला नहीं छोड़ना है, ढीला छोड़ते ही कर्म ने प्रविष्ट हो जाना है। हमें बॉडीगार्ड होकर रहना है, अपने स्पिरिचुअल बॉडी के सन्मुख दृढ़ता से खड़े रहना है। फिर कर्म की ताकत नहीं है कि वह हमारे भीतर प्रवेश कर सके, और जो कर्म पूर्व में बंध गया है वह भी फिर टिक नहीं सकता है, उसको भी फिर हमसे अलग होना होता है। और कर्म के अभाव में फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस जन्म रूपी व्याधि से हम मुक्त हो जाते हैं। जन्म और मरण दोनों ही व्याधि हैं। लोग मरण को बुरा जानते हैं और जन्म को अच्छा मानते हैं। ये चिंतन योग्य नहीं है। हमें जन्म और मरण दोनों से ही मुक्त होना है, अमूर्त होना है। मूर्त की प्राप्ति को, मूर्त के बंधन होने को जन्म कहते हैं, और बंधन कोई सुखदायक नहीं है। अभी देह है, पर उस देह का उपयोग नहीं करके देहातीत रहना है। इंद्रियों के रहते इंद्रियातीत रहना है। मन बल, वचन बल, काय बल के होते हुए इनका उपयोग नहीं करना है। श्वासोच्छ्वास का भी कोई उपयोग नहीं करना है। और जीना आयु कर्म से होता है, तो जीने की भी इच्छा नहीं करना है। इच्छा बस अपनी करना है, और अपनी इच्छा निर्दोष है, पर की इच्छा ही सदोष है। अपने को पाने की इच्छा, अपने में ठहरने की इच्छा, अपना सुख पाने की इच्छा, वह तो हमारा अधिकार है। अपनी वस्तु सुख स्वरूप होने से, सुख के अनुभव रूप होने से हम सदा सुख का अनुभव करें, ये हमारा अधिकार है। हम परमात्मा स्वरूप हैं,
अमूर्त है तो अमूर्त ही प्रकट रहे, भगवान ही रहे, ये हमारा स्वरूप है और स्वरूप को पाना हमारा अधिकार है। उस अधिकार को पाना है, विंडिकेशन ऑफ आवर राइट। अधिकार को छोड़ना नहीं है, वह दुर्बलता है, हमें दुर्बल नहीं रहना है। सुख हमारा स्वभाव है तो इसको पाना है, इससे विभक्त नहीं रहना है, स्वानुभव रूप रहना है, उसी से हमारी शोभा है, अपनी ओर ही झुकना है। न मैं समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। समय का सार अपनी अमूर्त काया है, अपना अमूर्त स्वरूप है और उसके अनुभव रूप रहने से ही हमारी शोभा होती है। उसके आनंद को भोगना ही हमारा स्वभाव है और उससे फिर हम सर्व ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रहते हैं। वही हमारा परमात्म रूप है, जहाँ केवल अतीन्द्रिय आनंद का भोग है, पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि है, अशुद्ध प्राणों का अभाव होकर एक अतीन्द्रिय सुख रूप शुद्ध प्राण की उपलब्धि है। फिर किंचित भी दुख नहीं है। अपने को पा लेना है, अपनी चिन्मूर्त को पा लेना है, वही आत्मोपलब्धि है, वही सुख की प्राप्ति है, वही अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है, वही मोक्ष का स्वरूप है। इतना सब भली प्रकार निर्णय कर अपने सन्मुख ठहरने का ही रात दिन प्रयत्न करना है। एक समय को भी वृथा नहीं गंवाना है, अपने अनुभव रूप ही सतत रहना है। आचार्यों की आज्ञा भी यही है कि सतत अपने अनुभव रूप रहो, निरंतर अपने आनंद को भोगते हुए रहो, इंद्रिय जयी होकर रहो, उसी से आप निर्मोह रहेंगे। क्षीण मोह होकर, मूर्त शरीर से रहित होकर अनंत काल परमात्मा होकर रहोगे। ध्यान का इस सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।